दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के अंदर यूज होने वाले एक पावरफुल टैब डिजाइन टैब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिजाइन टैब को सीखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस की जरूरत होती है, आपको डिजाइन्स की जरूरत होती है, आपको थीम्स की जरूरत होती है, आपको कलर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं डिजाइन टैब की मदद से। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, आपको डिजाइनर टूल यूज करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा डिजाइन टैब के अंदर। हालांकि ये टैब बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल टैब पावर पॉइंट के अंदर माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिजाइन टैब को सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल या इंफॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जहां पे मैंने 4 स्लाइड का यूज किया है। जहां पे फर्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ इस तरह से कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसमें एक इमेज का यूज किया है। सेकंड मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ली है जिसमें मैंने कुछ लिखा है, उसके अंदर एक इमेज लगाई हुई है। थर्ड में भी सेम है एंड फोर्थ में भी सेम है। हर स्लाइड में मैंने इमेजेस का यूज किया है और टेक्स्ट का यूज किया है। इस तरह से सभी का लेआउट भी थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि जो हमारी ये वाली स्लाइड है इसका जो लेआउट है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से होम टैब में जाता हूँ। इसका जो लेआउट है वो है टाइटल एंड स्लाइड वाला, और इस स्लाइड का जो लेआउट है वो है टाइटल एंड कंटेंट। यानी जो 3 स्लाइड है वो टाइटल एंड कंटेंट वाले लेआउट में है, और जो पहली वाली जो हमारी स्लाइड है ये हमारे टाइटल एंड स्लाइड वाले लेआउट के अंदर है। लेआउट भी बहुत मैटर करता है जब हम लोग डिजाइन यूज करते हैं, क्योंकि हर लेआउट के बेसिस पे डिजाइन्स भी अलग अलग आती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस थीम्स के अंदर इस ऑप्शन में जाता हूं तो मुझे यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर काफी सारी डिजाइन्स देखने को मिल जाएंगी। अब इनमें से मुझे कौन से डिजाइन का यूज करना है? दिस प्रेजेंटेशन, यानी इस प्रेजेंटेशन के अंदर अभी ये वाली एक डिजाइन है जो कि सिंपल डिजाइन है, पहली वाली ये वाली। अब अगर मैं यहाँ से माउस को स्विच करता हूँ अलग अलग प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग व्यू आपकी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए इस ऑप्शन में क्लिक कर दूं। अब इस ऑप्शन में क्लिक करने पर आप देखिए यहाँ पे जो आपकी पहली स्लाइड है उसका व्यू कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि वो टाइटल एंड स्लाइड के अंदर है। और उसके बाद हमारे पास जो स्लाइड है वो है टाइटल एंड कंटेंट के अंदर, तो उनका जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आप इसको लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लगाना चाहें तो आप इसे लगा सकते हैं, जहां पे आपको इस वाले का एक अलग व्यू देखने को मिलेगा। मैं इसे यूज करता हूं तो मुझे यहाँ पे इस तरह का व्यू मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में ये एक डिजाइन लगाई है, तो हमारे पास ये हमारी पहली स्लाइड है, ये हमारी दूसरी स्लाइड है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब इसमें जो लिखा हुआ है ना वो नहीं दिख पा रहा हम लोगों को। तो ये डिजाइन लगाने के बाद अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, तो कोई भी प्रेजेंटेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप डिजाइन पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप उसमें काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि हम पहले काम करना शुरू कर देते हैं और डिजाइन बाद में लगाते हैं, जिससे ये होता है कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से मैनेज नहीं हो पाता, हट जाता है उसमें कलर, या फिर वो उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बाद में टेक्स्ट को कुछ इस तरह से मैनेज करना होता है। तो बाद में ये करने से अच्छा है कि हम लोग पहले डिजाइन लगा लें, उसके बाद हम लोग उसमें काम करना शुरू करें। अब अगर आपको ये डिजाइन भी यहाँ पे सूटेबल नहीं लगे, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पे आपकी इमेज एडजस्ट नहीं हो पा रही है या फिर टेक्स्ट मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डिजाइन ऑप्शन में जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के लिए कोई दूसरी डिजाइन है जो सूटेबल लग रही हो, तो उसे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने ये किया तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और डिजाइन हो हमारे पास, हम उसे लगाना चाहें तो वो डिजाइन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी डिजाइन अभी ठीक लगे आप उस डिजाइन को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं कोई भी एक डिजाइन अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो नॉर्मली वहां पे एडजस्ट हो पाए। तो जैसे कि कुछ इस तरह से मैंने ये वाली एक डिजाइन ले ली है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ एडजस्ट करने के लिए।
जो माई विलेज लिखा है इसका भी जो साइज है वो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा है प्रेजेंटेड बाय मोहित सिंह, मैं यहाँ पे इसको भी मैनेज कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा साइज इसका छोटा कर देते हैं जैसे कि वो वहां पे प्रॉपरली मैनेज हो पाए। तो इस तरह से हमारी ये चीजें इसमें अप्लाई हो जाएंगी। और बाद में अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो इनका तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पोजीशन में चेंज कर देता हूँ इसकी। तो कुछ इस तरह से अब हमारे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है। अब ये थीम लगाने के बाद हम लोग अगर इसको मैनेज करना चाहेंगे तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, यानी कि इसके जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें हम लोग कैसे समझेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सारे ऑप्शंस को समझते हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग आते हैं डिजाइन टैब के अंदर। उसके बाद देखिए आपने जो भी डिजाइन लगाई, अगर आपको उसका कलर वेरिएंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पे कलर मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई सा भी एक कलर वेरिएंट उसके लिए चूज कर सकते हैं। यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग इसके कलर सेट रहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन सेट रहता है और उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको सूटेबल लगता है आपके डेटा के बेसिस पे आप उसको रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से चेंजेस हमारी स्लाइड के ऊपर, हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। साथ में कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हम लोगों को, यहाँ पर हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर हम लोगों को इनके साइज को मैनेज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है हमको कस्टमाइज का, और उसके अंदर हमें दिखता है स्लाइड साइज। हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। अब अगर स्टैंडर्ड का हम साइज देखें तो 4:1 साइज का साइज है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमाइज और इंश्योर फिट। अगर मैं यहाँ मैक्सिमाइज में क्लिक कर दूं तो इसका साइज कुछ इस तरह से आएगा। और वहीं पे अगर मैं इसको फिलहाल अभी वाइड स्क्रीन कर दूं, दोबारा से मैं इसको स्टैंडर्ड में क्लिक करके इंश्योर टू फिट पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो साइज है वो छोटा तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो इस वाले ऑप्शन में फिट हो जाएगा, जो कि पिछले वाले में नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपको इसको नॉर्मल रखना है जिस तरह से हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड रहती है, तो उसके लिए हम इसको वाइड स्क्रीन पे करके रख देंगे। हम लोग यूट्यूब वगैरह वीडियोस अपलोड करते हैं या कोई साइज क्रिएट करते हैं तो वो हमारे इसी साइज पे वीडियो एडिटिंग वगैरह हो रही होती है। तो यहाँ पे ये साइज आपको दिख जाता है 16:1 का साइज, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हमें अंडू करना हो तो हम यहाँ से Ctrl Z कर देंगे, अंडू करने पर ये पिछले साइज में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड। तो हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो राइट साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं जहां पे लिखा आता है सॉलिड फिल। मैं सॉलिड फिल वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कलर का, और यहाँ से हम कोई भी कलर इसके बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हैं। हम इस तरह का कोई कलर ले सकते हैं, हम यहाँ पे इस तरह का कोई कलर ले सकते हैं, यानी जो भी कलर हम लोगों को सूटेबल लगे अपने डेटा के बेसिस पे हम वो कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कलर लेने के बाद अगर आपको उस कलर की ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करना हो कि कितना कम और कितना ज्यादा देखना है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन रहता है। हम उसको लाइट या डार्क दोनों मोड में रख सकते हैं, हमें कितना ब्राइट या फिर उसको कितने डार्क मोड में देखना है यहाँ पे, तो ये चीज कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखता है हम लोगों को अप्लाई टू ऑल। अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने बैकग्राउंड एक पे लगाया वो सभी पे एक ही बार लग जाएगा। ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और लगाना हो, यानी किसी स्लाइड पे आपको डिफरेंट टाइप का ऑप्शन लगाना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, उस स्लाइड में क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन दिख जाएगा ग्रेडियंट फिल का। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ पर एक ग्रेडियंट को फिल कर दिया। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस जगह पे तो यहाँ से मैं कोई ग्रेडियंट चूज कर लूंगा, ये वाला ग्रेडियंट या फिर ये वाला ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट की मुझे पोजीशन को मैच करना हो तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन को मैच कर सकते हैं। कलर पोजीशन को, क्या हमें कलर पोजीशन कहाँ रखनी है, कौन सा कलर हम लोगों को उसके लिए रखना है बैकग्राउंड में, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। आई होप कि हमारी पिछली वीडियोस भी आपने देखी होंगी जिसमें मैंने इन टॉपिक के बारे में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट को कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे हम लोग इस पावर पॉइंट के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 1 बाय 1 सभी टैब्स के बारे में हम लोग इसमें समझ रहे हैं। तो अगर आपको कलर दूसरा रखना हो तो यहाँ से आप दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से इसके बैकग्राउंड को आप सेट कर सकते हैं। आप ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पिक्चर और टेक्सचर। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब अगर मैं इस ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम लोग कई तरह के टेक्सचर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन टेक्सचर्स को हम अपनी डिजाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा टेक्सचर हमारे डिजाइन को मैच करता है और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को इनके बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना हो तो उस कंडीशन में हम लोग पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आने के बाद
हम लोग किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई इमेज एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके चले जाता हूँ पिक्चर और टेक्सचर वाले ऑप्शन में, मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और करता हूँ फ्रॉम ए फाइल। मेरे पास कंप्यूटर में फाइल्स हैं और उनमें से मुझे कौन सी फोटो उसमें लगानी है वो फोटो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं चले जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर और मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस है। ये एक इमेज है मेरे पास, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसे इंसर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। और अब यहाँ पे लाने के बाद, अब इस इमेज को यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड में इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, वो सारी चीज हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं वो है पैटर्न्स के। मैं पैटर्न के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब पैटर्न में यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो कलर का ऑप्शन दिखेगा, एक फॉरग्राउंड और एक बैकग्राउंड। यहाँ से आप दो कलर ले सकते हैं कोई से भी और उनके अकॉर्डिंग आप अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक कलर लिया ये वाला और दूसरा कलर लिया ये वाला, इसके कुछ वेरिएंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आपको कौन सा वेरिएंट उसके लिए चूज करना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपको ये नॉर्मल करना होता है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे रीसेट बैकग्राउंड, इससे वो सिंपल हो जाएगा। ये आप नॉर्मल इसमें कर सकते हैं। एक चीज इसमें दिखती है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अगर मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दूं तो इसके ऊपर जो ग्राफिक्स शो हो रहे थे हम लोगों को अभी, वो यहाँ से ये हटा देता है। तो अगर हम लोग उसको फिर से क्लिक करेंगे तो इससे वो वापस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन के अंदर इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को समझते हैं। अभी मैं इसे क्लोज करता हूं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है डिजाइनर का। अभी जो डिजाइनर का ऑप्शन है ये लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ईजी कर देता है। आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन बनाइए सिंपल तरीके से, ये आपको खुद से सजेस्ट करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के लिए ये वाला ऑप्शन बेटर हो सकता है और ये उसके व्यूज वहां पे डिस्प्ले करता है। अगर आपको वो ऑप्शन पसंद आता है तो आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन पे उस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। पहले स्लाइड के लिए इसकी डिजाइनर टूल को हम यूज करते हैं। तो हम डिजाइनर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और जैसे मैंने डिजाइनर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखिए कि जो मैंने यहाँ पे इमेज यूज की थी मैंने कुछ इस तरह से यूज की है। बहुत सिंपल सा व्यू मैंने आपको यहाँ पे दिया है, टाइटल यूज किया है और उसके बारे में कुछ लिखा है। अब अगर मैं डिजाइनर के पहले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस व्यू में दिखा रहा है कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे और अच्छा लगेगा। योर विलेज लिखा रहा है, माई अबाउट माई विलेज लिखा रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ कुछ इस तरह से आ गया। यानी कि इसने व्यू ही चेंज कर दिया। मैं अगर इस फॉर्मेट में रखूं तो इसने दे दिया मेरे को, मैं इस फॉर्मेट में भी रख सकता हूं। यानी कि देखिए डिजाइनर के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के लिए अभी यही ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड के लिए अगर हम लोगों को कोई डिजाइनर ऑप्शन रखना हो तो ये तब उसके लिए कौन सा सजेस्ट करता है। यहाँ पे मैंने इस वाली स्लाइड पे क्लिक किया तो इसके लिए कुछ यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं कि मैं इन ऑप्शन को रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लोड करता हूँ एक्स्ट्रा, तो उससे रिलेटेड फिर अदर ऑप्शन यहाँ पे मैं देखने को मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन हमें रखना है, मैं इसके लिए ये वाला रख लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। कोई अदर ऑप्शन रखना हो जैसे मैंने ये रखा तो ये ऑप्शन भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जिसमें हम लोगों को इमेज भी प्रॉपरली शो हो रही है और उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो जो लिखे हुए हैं हम लोगों ने वो भी प्रॉपरली हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। यानी कि हम इन सारे ऑप्शंस के बेसिस पे अपनी प्रेजेंटेशन को एक अलग व्यू दे सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। अब इसके बाद जो लास्ट वाली स्लाइड है उसके लिए भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से व्यूज हमें दिख रहे हैं। तो मोस्टली सभी के लिए व्यूज सेम ही दिखते हैं, बट जो हम लोगों ने उसमें इमेज यूज किए होते हैं, जो हम लोगों ने उसमें कंटेंट यूज किया होता है, जो लिखा हुआ होता है, उसके बेसिस पे भी व्यूज चेंज हो जाते हैं। कई बार वो जो व्यूज हम लोगों को किसी दूसरी स्लाइड पे देख रहे होते हैं, इस पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है या इस पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, तो वो ऑप्शन लगा सकते हैं। वैसे ये भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ बैकग्राउंड में, हम इसे भी रख सकते हैं। और बाकी अगर कोई अदर ऑप्शन रखना चाहें तो उसे भी हम लोग अपनी स्लाइड के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे ये ऑप्शन काफी रहेंगे यहाँ पे समझने के लिए कि किस तरह से हम लोग अपनी स्लाइड को यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये प्रेजेंटेशन है। जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग में ओपन करके आपको दिखाया था तो इसका व्यू कुछ अलग था, ये बहुत ज्यादा सिंपल देखने को मिल रही थी। और वहीं पे अब डिजाइन टैब यूज करने के बाद आपके सामने प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से दिख रही है। ये हमारी पहली स्लाइड है, मैं इसे चेंज करता हूँ, ये हमारी दूसरी स्लाइड है, फिर ये हमारी तीसरी स्लाइड है और फिर ये हमारी चौथी स्लाइड है। यानी यहाँ पे चारों स्लाइड थोड़ा सा अलग व्यूज में हम लोगों को दिख रही है और हमारी प्रेजेंटेशन का एक अलग व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से डिजाइन टैब की मदद से सारे ऑप्शंस का यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक अलग सा लुक दे सकते हैं और उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, किस तरह से
हम लोग डिजाइन टाइप का यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को एक अट्रैक्टिव मोड में स्विच कर सकते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे। अगर आप डिजाइन टाइप को सही से समझते हैं, इसके सारे टूल्स को अगर आप सही से यूज करते हैं, तो आप अपनी सिंपल सी प्रेजेंटेशन को एक अलग अट्रैक्टिव व्यू दे सकते हैं। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारी सारी स्लाइड्स अब हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे सभी का व्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। यह पूरी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वे में हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।